हेलो दोस्तों, श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आप सबकी अपनी यूट्यूब चैनल पे। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, बढ़िया ही होंगे। तो चलिए दोस्तों, आप सभी से आज बहुत ही ख़ास, बहुत ही ज़रूरी बात करना है, वो जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। और वीडियो में कुछ ऐसे बातें हैं जो कि आपको सुबह ही तुरंत उठकर ये 5 काम कभी भी भूल से ना करें, नहीं तो घर से माता लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिए। और वीडियो कहीं से भी आप सभी को अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग के शेयर करिए, ताकि जो लोग नहीं कर रहा हो तो वो भी इन वीडियो देख के सतर्क हो जाए और आगे ये गलती ना करे। तो आप लोग का धर्म बनता है कि इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक के शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक के पहुंचाना। तो यही है। और जिन भाई बहन को अच्छा लगता है तो वो ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जय माता लक्ष्मी जी ज़रूर लिखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना है। और वीडियो कहीं से भी बढ़िया लग रही हो तो ज़रूर से आप लोग जय माता लक्ष्मी कमेंट में लिखेंगे। तो चलिए, बनी रहिए और इसी तरह बने रहिए। तो इसमें सबसे ख़ास जो बात है आज, तो आप लोग लास्ट तक देखिए, कब बताऊंगी। उसमें से 5 काम जो है सवेरे सवेरे कौन सा करके जाना चाहिए तो वो हम जानेंगे। तो चलिए, आप लोग बनी रहिए और जानते हैं। सबसे पहले जो लोग के घर में जैसे कि निगेटिव ऊर्जा रहते हैं और उनके घर में नकारात्मक सा सोच होता है, नकारात्मक सी बातें होती हैं, तो उन लोगों के लिए खास की ये है कि उस समय जैसे सुबह उठते ही उनको ऐसे करने से पहले ही समझा दिया करें, जो इस तरह की माहौल ना बनाए। और जो लोग बना रहे हैं उनके बावजूद भी तो उनका नतीजा उन व्यक्ति का होता है, क्योंकि ये श्री कृष्ण ही कहते हैं, जो जैसा कर्म करता है उनका फल उसी के अधीन होता है। और ये नहीं कि हाँ उसको नहीं मिलता है तो उसको समय के साथ साथ इसी जन्म में और इसी में मिलता है, जो कि उसे पता नहीं होता है कि हमें हो क्या रहा है, हम कर क्या रहे हैं। तो यही होता है। तो चलिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो कहीं से भी बढ़िया लग रही हो तो कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। तो यही है। और उनके बाद जो लोग सवेरे सवेरे उठ के सबसे पहले माता लक्ष्मी, या आप जिस घर में सोते हो उन घर में आपको जो है या तो बजरंगबली का तस्वीर या तो माता लक्ष्मी का वो फोटो रखना चाहिए, जिससे कि जैसे राधे कृष्ण का या श्री कृष्ण का ऐसा छवि जो हंसता मुस्कुराता हुआ हो। और उनको देख के पहले दर्शन करिए, फिर मन ही मन उनका प्रणाम करिए। चाहे आपको जो ही मंत्र आ रही हो तो सवेरे के टाइम वही मंत्र को नाम जाप करें। और उनसे भी नहीं हो तो आप अपने मोबाइल में ही चला के भजन कीर्तन ज़रूर से चालू कर ले, जिससे कि आपकी सुबह की जो होती है सकारात्मक वाली सोच और सकारात्मक सा जो होता है ऊर्जा, वो आपके घर में प्रवेश करें। और उस समय आपको जो है जैसे बिस्तर पर उतरने से पहले आपको करना है धरती का, तो आपको वही सवेरे सवेरे उठ के बिस्तर पर उतरते ही पहले सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करिए। और उनके बाद आप उठ के और अपने मुख्य द्वार खोलें। मुख्य द्वार खोलने के साथ साथ आप उन मुख्य द्वार पे थोड़ा सा हल्दी डाल के या गंगा जल डाल के आप अपने मुख्य द्वार का थोड़ा सा साफ कर ले या पानी छिड़क दे। तो उससे क्या होता है कि आपके घर में सकारात्मक और माता लक्ष्मी का निवास होता है, क्योंकि उस समय माता लक्ष्मी आपके घर में आता है। और जो लोग सूर्य उदय से पहले जग जाते हैं तो उनको यानी धर्म कर्म सबसे बड़ा होता है, जिनमें कि सूर्य देव का यानी उनका अनादर और अपमान नहीं होता है। और मनुष्य का कर्म यही बनता है कि सूर्य उदय से पहले अगर आप
बीमार भी हैं तो आप उठ के बैठ जाए, आँख खोल दे। ये नहीं कि आप सो रहे हो, बिस्तर भी पकड़ रखे हो तो सो रहे हो, सोना नहीं चाहिए। सोने से क्या, अगर आपकी नींद आ गई और आप सो रहे हैं तो आपको फिर पाप लगता है और मनुष्य का जो होता है वो हमारी धर्म नाश होता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको ये कार्य नहीं करनी चाहिए। और उनके बाद आप अगर सवेरे स्नान ध्यान करके आप अपने मंदिर में दोनों टाइम, संध्या काल और सुबह में दोनों टाइम अगर दीपक प्रज्वलित करते हैं तो आपका घर में जो अंधकार होती है वो दूर होते हैं और आपके घर में उजाला और जो है सकारात्मक का हमेशा माहौल होता है। और उन घर में धूप दीप की रोशनी और धूप की खुशबू से दूर तक के नकारात्मक को रखता है और उनसे बचाव करता है। और आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है, जिससे हमारी कोई भी कार्य ऐसा रुका हुआ होता है जो हम नहीं कर पाते हैं, वो सब भी हम कर पाएंगे अगर हम डेली नियम से प्रेम पूर्वक से इनको पालन करते हैं तो। नहीं, जो लोग एक दिन किए, 2 दिन किए, चौथा दिन फिर से वही काम, तो फिर नहीं होता है दोस्तों। क्योंकि कोई चीज़ करने के लिए उनका नियम जो होता है वही सबसे बड़ा कर्म है, सबसे बड़ा धर्म वही है और मनुष्य को वही कार्य करनी चाहिए जिससे कि उनका प्रसन्नता हो, जिससे कि उनकी लाभ हो, जिससे कि उनकी खुशी हो, वही करना है। और उनके साथ साथ आपको बहुत सारे कुछ सुबह के समय, जैसे कि आप कहीं जॉब पे जा रहे हैं, चाहे कहीं पढ़ने जा रहे हैं या कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कोई बड़ा सफलता यानी कि पेपर देने जा रहे हैं, कहीं भी जाओ, आपको ये सुबह में 5 काम जो है वो ज़रूर से करनी है। वो कौन सी काम है तो वो हम बताएंगे। इससे पहले जो भाई बहन मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो उनसे यही है कि आप वीडियो करेंगे लाइक, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर, जिससे कि आपको वीडियो को सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक के जाए और इसी तरह का वीडियो अच्छा आप तक के प्राप्त हो। और आपका धर्म होता है कि इन वीडियो को शेयर करना, क्योंकि अगर आप शेयर करते हैं तो आपका इनका फल बहुत सारे मिलेगा और आपके घर कभी माता लक्ष्मी छोड़ के नहीं जाएंगे। तो ये होता है दोस्तों, जिनको पालन करना होता है वही करता है और जो लोग नहीं करते हैं उनका नतीजा उनको खुद से मिल जाता है। और उस समय जो कोई मनुष्य सवेरे सवेरे उठ के और प्रातःकाल उठ के कोई जैसे कि जूठा बर्तन रखा हो और वो सो को उठा और उनका ध्यान उस पर चला गया, जैसे कि लोहा यानी कढ़ाई, आपके किचन में बर्तन को आपने पलट के कढ़ाई के उल्टा साइड रखे हैं और आपने जाके उनको देख लिया, फिर आपके वही भर दिन नकारात्मक वाले सोच और नकारात्मक का माहौल होता है और उनसे आपकी हमेशा वही चीज़ होता आता है और वही करते आते हैं। तो वही करना नहीं चाहिए, क्योंकि वही करने सबसे हमारी घर की जो दुर्दशा होती है, हमारी घर की जो दुर्गति होती है वो कहीं से आती नहीं है, बल्कि उनको कराने वाला ही हम खुद से ही होते हैं। क्योंकि अगर हम नहीं ऐसे करेंगे तो ऐसे हमारे घर में कभी भी नहीं हो सकता। और जैसे कि हमारे पितृजन जो होता है, जैसे कि हम पानी पीने के लिए रखते हैं और जो लोग ये कार्य करता है, जैसे पी के और जूठा बर्तन उसी के पास रख देते हैं, खा के और जूठा बर्तन उन्हीं के पास रखते हैं, तो वो आते तो हैं पर वो कोई चीज़ पी नहीं पाता, कुछ कर नहीं पाता, तो उनका मुंह से जो है वो बकदुआ निकलता है और उन्हीं के मुंह का शराब निकलता है, जो आपको इतना सारे कष्ट पहुंचाते हैं। जैसे कि आपकी बीमारी के रूप में आपका कोई अचानक सा कुछ होने वाला होता है और वो अचानक सा सब कुछ होते होते पे ही बिगड़ जाता है। तो ये सब आपके कुछ रीज़न हैं जो कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो इन चीज़ों से उनको बचनी चाहिए और उन कार्य को करना चाहिए, जिससे कि नहीं करने से ही उनका भलाई है और ये काम करने के लिए मना ही किया गया है, जो कि हर एक मनुष्य को नहीं करना
चाहिए, वही होता है। और उनके बाद जो लोग सवेरे उठ के जैसे शीशा में अपना मुंह देख लेता है, सुबह उठते ही आप किसी का ऐसे जैसे कि कहते हैं ना कि जैसे शुभ कार्य जो कोई करता है या शुभ चीज़ होता है उनको किससे होता है, तो वो हम आगे बताएंगे। लेकिन इन चीज़ों को नहीं करना चाहिए। जैसे आपके घर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान टूटा फूटा हो और आप उनको देख के ये काम कर रहे हैं, तो उनसे भी आपकी ऊपर और आपका घर परिवार में नकारात्मक होता है और उनसे ही हमारी दिनचर्या जो होती है बिल्कुल उस दिन बेकार जाता है। तो यही होता है दोस्तों। और उनके बाद जो है आप लोग को ये कार्य भी नहीं करनी चाहिए, और जो करना चाहिए वो अपना फुल टाइम के हिसाब से दिन की शुरुआत करना चाहिए और अच्छे से। और जो व्यक्ति सवेरे उठते ही स्नान ध्यान करके और अपने मस्तक पर यानी तिलक करते हैं, तो कभी भी वो व्यक्ति हारते भी नहीं है और कभी भी वो उनका अकाल मृत्यु भी नहीं होता है और उनको सदा जय होता है। क्योंकि उनके वो मतलब जो हमारी जो तिलक होती है वो हम नहीं कहते हैं, शास्त्र के ही अनुसार कहा गया है, जो कि श्री कृष्ण कहते हैं उनका पताका लहराता रहता है और उनका हमेशा सदा जय होती है और होना ही होता है। तो इस कार्य को इसी तरह से आप करते हैं। अगर आप सवेरे कहीं भी जा रहे हो, नहीं कुछ खा पाए तो कोई बात नहीं, आपके पास चावल के दाने हैं, थोड़ा सा 2-3 दाने दांत मुंह में लेके रख ले और उनको चबा के निकल लें, तो उससे भी आपके जो कार्य में जा रहे हैं उनमें आपको सफलता मिलती है और उनको आपको जो चीज़ चाहो वो आप हासिल कर सकते हैं। और सुबह के टाइम में आप कहीं भी चाहे कभी भी आप कहीं बाहर जा रहे हो कोई ऐसा बढ़िया काम काज से, तो आपको क्या करना चाहिए, कुछ मीठे भी मुख में डाल लेना चाहिए। और जो लोग ये कार्य नहीं कर पाता है तो ये लोग शक्कर जैसे कि चीनी भी मुंह में डाल सकते हैं। अगर और चीज़ नहीं है तो जिनके घर में भगवान की कृपा से और श्री कृष्ण के आशीर्वाद से आपके घर में गौ माता है, तो आपके घर में दूध होता है तो दही हमेशा रखना चाहिए। क्योंकि दही जो होती है, अगर हम कोई भी बड़ा कार्य कर रहे हैं तो आपको अगर बनते बनते बिगड़ जाता है और नहीं हो पाता, जैसे सोचते हो कि अब हो जाएगा, थोड़ा से पे आके वो मिस्टेक हो जाता है, तो आपको ये कार्य करके ज़रूर निकलना चाहिए। जैसे आप बाहर जा रहे हैं तो आपको दही और चीनी डाल के थोड़ा सा 1 चम्मच अगर आप खा के निकलते हैं तो आपका मतलब जो काम आप करने जा रहे हैं तो उसमें सफलता होता है, उसमें आपको विजय होता है। तो आप लोग वो कार्य ज़रूर करें। जो लोग यानी कि कहीं भी जा रहे हैं, जैसे कि प्रातः उठे या कहीं जा रहे हैं, तो आपको अचानक सा घंटी का ध्वनि या गौ माता का आवाज़ या शंख का आवाज़ अगर आपके कानों में गूंजता है और आप तक के आता है, तो उस दिन आपका वो कार्य सफलतापूर्वक प्राप्त होगा और जितना जल्दी हो सकेगा उतना ही आपको लाभ होगा। तो यही सब होता है, हर एक चीज़ का नियम दिया गया है, हर एक चीज़ के अनुसार से इंसान चलता है और नहीं चलता है, लेकिन हाँ सभी का फल मिलता है। जो जैसा करता है उनको उसी हिसाब से मिलता है। क्योंकि जो घंटी होती है वो हमारे सकारात्मक और उनमें गरुड़ जी का वास होता है, उनको श्री लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद मिलता है, वरदान मिलता है, जिससे करने से उनकी कई लाभ होती है, कई फायदे होते हैं। तो वो कार्य ज़रूर करनी चाहिए और उनके साथ साथ आपको यही होते हैं और करना भी चाहिए। तो यही है दोस्तों। और जो लोग सवेरे उठ के जैसे कि वो उनके मन में क्या चल रहा उन्हें पता नहीं होता, और वो व्यक्ति अगला वो सोच के अगर ठान रखा है कि अभी वो कोई तरह का लड़ाई के लिए विवाद उठाता है, तो उसका नतीजा उन व्यक्ति को खुद मिलता है। क्योंकि श्री कृष्ण कहता है उस समय आप चुप रहे तो बेहतर है, उनका जवाब वो खुद ही देते हैं। क्योंकि बहुत जल्द कहते हैं ना कि मौन रह के जो झूठ बोल के चिल्ला के चीख के पूरा दुनिया के कह सकते हैं,
और उनका सीख उसी में होता है कि पूरा मनुष्य के सच्चाई जीवन के आधार पे दिया गया है कि जो झूठे होते हैं उनका आवाज़ ऊंची होती है, जो सच्चाई होता है वो अपनी ज्ञानता और अपना बलता के साथ वो धैर्य पूर्वक रख के और उनका काम मौन हो के करता है तो उनका जड़ें हिला देता है, जो कि कभी भी जीवन में वो व्यक्ति सोच भी नहीं सकता कि ये क्या कर सकता है। तो यही होता है और इनसे भी नहीं होता है तो भगवान खुद उस व्यक्ति से उनको कोई न कोई ऐसा रास्ता बना देता है जिनसे उनको चलने में कोई तरह की कठिनाई नहीं हो और उनसे भी बेहतर ज़िंदगी उनका बन जाता है। क्यों? क्योंकि एक झूठे व्यक्ति के कारण भगवान खुद को जो साथ में रहते हैं और साथ में रह के कहते हैं जो छल करता है, ये हम नहीं कहते हैं और शास्त्र में नहीं, ये गीता में दिया गया है। जो अपने आप को घर में या आपके साथ रह के आपको दिल में रह के और आप सारे बात आप उन पे भरोसा करें, आप उन पे पूरा इंटरेस्ट कर रहे हो कि हाँ ये व्यक्ति हमारे सब कुछ है और सब कुछ आपने उनको सौंप रखा। अगर वो व्यक्ति उसमें से रत्ती भर छल किया तो वो व्यक्ति को कहा गया है श्री कृष्ण कि उसे तेल की कढ़ा में दे के उबाला जाता है, उबलता हुआ में गिरा के उनको बढ़िया से तार तार उस समय किया जाता है जब उस व्यक्ति का पता चलता है कि हमने कितना बड़ा धैर्यपूर्वक इंसान और पवित्र इंसान के साथ छल करने का वही कष्ट मिलता है। तो यही होता है। तो इसलिए कहते हैं जो दिल से जो चीज़ निभा रहा है उनको दिल से मानो, नहीं तो सीधा सामने अस्पष्ट करके सामने से बोलने में आपको कोई तरह की अपराध नहीं है और कोई तरह की पाप नहीं है। अगर आपको जो करना है वो आप स्वयं ही कर सकते हैं, यानी झूठ बोल के सहारा लेके नहीं। झूठ तभी एक से दो ही को कार्य होता है जिससे कि वो बच पाते हैं, उन्हीं को बचाना चाहिए। और जो व्यक्ति उन कार्य पे फोकस नहीं कर पाता है और दूसरे को बीच में टांग अड़ाते हैं तो फिर उनको बाधा बन के भगवान खुद खड़ा हो जाते हैं। जबकि जब उनका हिसाब लेने लग जाता है ना तो उनके लिए धरती आसमान सब फट जाता है। जिन्हें कि उन्हें कहता है जब समुद्र आसमान फटता है ना तो उसको रहने के लिए कुछ नहीं मिलता संसार में, तो उसी प्रकार है। तो चलिए दोस्तों वीडियो करूँगी एंड और फिर मिलती हूँ।